हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ हेड, कंप्यूटर कोड और सिमेंटिक्स। एचटीएमएल में हम ये तीनों चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं और इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये मैंने एक नया एचटीएमएल फाइल बनाया हुआ है और इसमें मैंने यहाँ से HTML idoc HTML इंस्टॉल करने के बाद हेड नाम का टैग दिया है। हेड नेम के टैग के अंदर हमारे पास कुछ मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग में सबसे पहले हमने कैरेक्टर सेट किया UTF-8 का, उसके बाद हमने HTTP इक्विवेलेंट सेट किया जिसको रिफ्रेश मोड पे किया है। 30 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक पेज को रिफ्रेश करेगा। उसके बाद हमने व्यू पोर्ट लिया है जिसमें कंटेंट विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 लिया है। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी वेबसाइट, जिस भी डिवाइस में ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये वेब पेज अपने आप को सेट कर लेगा। उसके बाद ऑथर लिया है। ऑथर में हम ये बताते हैं कि ये पेज किसने बनाया है। तो चूँकि कोडिंग आर्ट का पेज, इसलिए मैंने यहाँ पे कोडिंग आर्ट लिखा है। और डिस्क्रिप्शन में हम बता सकते हैं कि ये पेज हमने क्यों बनाया है। तो इसका मेन इंटेंशन जो है वो लर्निंग HTML है। और टाइटल्स में हम आज डिस्कस कर रहे हैं हेड। सो टाइटल में हेड लिख दिया हमने और फाइल को सेव कर दी। उसका आउटपुट ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है हेड। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हेड के अंदर यही, हेड के अंदर आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्टाइल शीट का जो लिंक होता है वो लिंक को आप हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो बूटस्ट्रैप का लिंक होते हैं या आपकी CSS फाइल्स होती हैं, वो सारी फाइल्स आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन यूज़ जो यही होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हम कंप्यूटर कोड। HTML हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने कंप्यूटर कोड्स को HTML में रेंडर कर सकते हैं। तो उसको रेंडर करने के लिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक डिव टैग लिया है। डिव टैग ये ओपन टैग है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है। तो इस टैग के बीच में मैंने इसको क्लास दिया कंप्यूटर कोड, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे CSS डालनी होगी तो इस क्लास के थ्रू मैं इसमें पूरे में CSS में कर सकता हूँ डिज़ाइनिंग। उसके बाद हमने, अब इसका आउटपुट क्या था, इस टैग से यहाँ तक का आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा जो आउटपुट था वो ये था कंप्यूटर कोड का। वार्निंग यहाँ तक है, आई थिंक, यस, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमारा टैग के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने पैराग्राफ लिया जिसका नाम कंप्यूटर कोड लिया। उसके बाद हमने कोड नाम का टैग लिया। कोड नाम के टैग को हमने क्लोज किया और उसके बीच में जो भी हमारे कोड थे वो हमने इसमें फिल किया। तो हमारे को इस तरीके का आउटपुट आया। तो ये बेसिक कोडिंग, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई वेब पेज बना रहे होते हैं जिसमें आपको कुछ कोड शो करना होते हैं पेज में, तो आप कोड टैग का यूज़ करके उसको शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद कीबोर्ड एलिमेंट में हम ये दिखाते हैं कि हमें कौन कौन सी की प्रेस करनी होगी तो उससे हमारा काम होगा। मतलब एक प्रकार से हम इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं तो उसको भी हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में HTML में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम KBD नाम का टैग यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ लिया कीबोर्ड एलिमेंट, उसके बाद पैराग्राफ के अंदर काइंडली प्रिंट द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग KBD टैग है जो कि कीबोर्ड का इनपुट दिखाता है। तो Ctrl+P मैंने दे के रखा है, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है Ctrl+P का। उसके बाद फिर हम एक टैग लिखते हैं सैम्पल का। उसमें हम एक वार्निंग या एक मैसेज शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम SAMP टैग को यूज़ करते हैं। ये SAMP टैग है और इस टैग के अंदर जो भी लिखा होगा वो एज आ वार्निंग या इन्फॉर्मेशन या मैसेज के रूप में शो होगा कंप्यूटर में। तो ये पैराग्राफ लिया, वार्निंग फ्रॉम कंप्यूटर, ये आ गया। उसके बाद पेज नॉट फाउंड BR, लाइन ब्रेक करी थी ताकि वो नीचे की तरफ शो, अगर लाइन ब्रेक नहीं करूँगा तो सेम लाइन पे ही शो करेगा। फिर प्रेस F1 टू हेल्प। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप इसको देखेंगे मोनो स्पेस में आया है। जो भी यहाँ पे आया है इन्फॉर्मेशन वो मैं मोनो स्पेस में आया, मतलब जो फॉर्मेटिंग थी वो चेंज हो गई सैम्प के अंदर। तो ये बेनिफिट होता है। मतलब HTML ने क्या करके रखा है कि हर चीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए हमको एक टैग सेमेंटिक्स दे दिए हैं, तो उन सेमेंटिक्स का हम यूज़ करते हैं। तो कोड्स के लिए हमें KBD और SAMP और कोड नाम के टैग्स मिले हैं। इसके अलावा हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए भी HTML में फैसिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे आप पैराग्राफ देखिए, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 1/2 x वेरिएबल b। तो अब b को मैंने वेरिएबल के बीच में b दिया है। तो आप देखेंगे कि b जो है वो
कैसा आ रहा है, ये इटैलिक स्टाइल पे आ रहा है। उसके बाद एच वेरिएबल है, एच वेरिएबल भी इटैलिक स्टाइल में आ रहा है। फिर वेरिएबल बी इज़ द बेस एंड वेरिएबल एच इज़ द वर्टिकल हाइट। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब हम वेरिएबल के अंदर किसी चीज़ को रख रहे हैं तो वो इटैलिक फॉर्म में आ रही है, मतलब वो एक वेरिएबल टाइप का दिखाने की इन्फॉर्मेशन के लिए उसको वो इटैलिक रख रहा है, तो इससे फॉर्मेटिंग चेंज होती है और रीडिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक इसका वे है। अब नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करना है वो है सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? सिमेंटिक्स का यूज़ करने का फंडा ये है कि एक्चुअल में एक मैंने फ़ोटो रखा हुआ है या, तो ये देखेंगे आप, ये है एक HTML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, बीच में आर्टिकल होते हैं, सेक्शन होते हैं, नवबार होती है जिससे हम नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा एक डॉम होता है, और इस डॉम को अगर हमें डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, तो हम कहीं ना कहीं सिमेंटिक्स का यूज़ करते हैं। तो सिमेंटिक्स को हम इस कुछ सिमेंटिक्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं इनमें से कुछ सिमेंटिक्स के बारे में ही डिस्कशन करूँगा। तो आर्टिकल है, डिफाइंस इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, कंटेंट असाइड, डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, डिटेल्स, एडिशनल डेटा दैट यूज़र कैन व्यू और हाइड। तो चलिए अब इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आर्टिकल लेते हैं। तो पहले इसका आउटपुट देख लें कि पेज में कैसा दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज़ आर्टिकल ऑफ गूगल क्रोम। यहाँ से आर्टिकल टैग के अंदर हमने आर्टिकल रखा है, इसमें H2 टैग दिया है और फिर P टैग दिया है। P टैग के अंदर हमने गूगल की इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये एक आर्टिकल हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी आर्टिकल के अंदर आ रही है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टैग हमने लिया है, ये BR जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ से मैं नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये BR के बाद फिर अब हमने यहाँ पे लिया है असाइड सेक्शन को। तो माय फैमिली एंड विजिटेड एपॉक सेंटर दिस समर। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये वाली, ये इसके साथ ही है। अब नया टैग जो असाइड का स्टार्ट होता है, दिस इज़ असाइड टैग। असाइड टैग में क्या होता है, ये सेम इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे चाहूँ तो CSS की डिज़ाइन से मैं इसको साइड में फ्लोट कर सकता हूँ, इसलिए हम असाइड टैग यूज़ करते हैं। तो अभी चूँकि यहाँ पे CSS नहीं दी है इसलिए ये नीचे शो कर रहा है। तो हमने असाइड टैग के अंदर, ये असाइड टैग था, इस टैग के अंदर ये डेटा हमने रखा और ये हमें इस तरीके से यहाँ शो हो रहा है। फिर तीसरा टैग आते हैं हम डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग में यहाँ पे लिखा है डिटेल्स टैग, डिटेल टैग डिफाइंस एडिशनल डिटेल दैट द यूज़र कैन व्यू और हाइड। ओके, तो यूज़र कैन व्यू एंड हाइड। तो यहाँ पे एपॉक सेंटर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक टॉगल टाइप का हो रहा है, टॉगल में डेटा शो हो रहा है और फिर ये बंद हो रहा है। तो डिटेल एलिमेंट को हमने किस तरीके से लिखा है, तो हमने सबसे पहले डिटेल्स टैग लिया, डिटेल टैग के अंदर में हमने समरी का लिया इस एपॉक सेंटर और P को दिया। P का इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड हो रहा है और शो हो रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड एंड शो हो रहा है, मतलब टॉगल कर रहा है। तो ये बेनिफिट है डिटेल्स का यूज़ करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट टैग में आते हैं फिगर्स में। फिगर में हम क्या करते हैं, हम कोई भी इमेज को अगर शो करना चाहते हैं HTML में तो हम IMG नाम का टैग यूज़ करते हैं, बट हम उस IMG टैग को भी फिगर नाम के टैग के अंदर रख सकते हैं। तो ये फिगर है, फिगर को ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप देखेंगे इमेज नाम का टैग है, और इस टैग के अंदर हमने इमेज रखी है। ये इमेज मेरे इसी फोल्डर की इमेज है, तो उसका मैंने रिलेटिव पाथ यूज़ किया और यहाँ पे एंटर किया। ऑल्ट में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी देख सकते हैं। स्टाइल को विड्थ 50% है, मैं चाहूँ तो इसको 80% करके इमेज को बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इमेज अब बड़ा हो गया है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। फिर फिग कैप्शन में क्या होता है, फिग कैप्शन में आप नीचे उस इमेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे फिग कैप्शन में हमने उस इमेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली दे दी। उसके बाद फुटर एलिमेंट आता है। फुटर एलिमेंट जो मैंने बताया था, फुटर हमेशा डाउन में होता है, एट द एंड ऑफ द पेज। तो वो इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमने फुटर को फुटर टैग के अंदर रखा और हम बेसिक इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि इसको XYZ को आप मेल कर सकते हैं। और एक इस तरीके का दिखता है, ये देखिए, ये इस टाइप का फुटर एलिमेंट होता है। फिर यहाँ पे एक हेडर एलिमेंट है। हेडर एलिमेंट ऊपर होता है सबसे, या इस पेज में आप देखेंगे तो ये हेडर एलिमेंट होता है, और हेडर एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये हेडर एलिमेंट है। और ये इसका टैग है, टैग के अंदर हमने कंटेंट रखा है। उसके बाद फिर आते हैं नवबार। नवबार का यूज़ क्या होता है, नवबार आपने देखा होगा कि कई सारी वेबसाइट, सपोज करिए कि मैं गूगल ही ओपन करता हूँ, ये मैंने गूगल ओपन करा तो आप देखेंगे ये नवबार है, मतलब लिंक्स में हम जाते हैं अलग अलग। तो इस तरीके का नवबार ये बन गया है। तो नवबार को हमने नवबार टैग के अंदर में 3 एंकर टैग लिए, एक्चुअली 4 लिए, 4 एंकर टैग लिए और 4 एंकर टैग की इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे दी। तो वो एंकर टैग को उसने इस तरीके से नवबार के रूप में हमें दे दिया। हम चाहें तो CSS की डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा शो होगा, बट ये केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब भी हमें नेविगेशन टैब बनाना होता है तो हम नवबार का यूज़ करते हैं। तो ये नवबार था।
इसके बाद में सेक्शन होता है। सेक्शन में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इस पूरे पेज से डिफरेंट है। जैसे कि ये मैंने डॉम ऑब्जेक्ट आपको बताया था कि यहाँ पे सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन। तो उसी तरीके से ये सेक्शन है, दिस इज सेक्शन ऑफ WWF सिंबल। तो ये जो है, ये कंटेंट जो है सेक्शन का होता है। तो यही आपको डिस्कस करना था। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी मदद करूँगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।